हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे और आपके अधिकारों से जुड़ा है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। कागजों पर तो ये कानून बहुत पावरफुल और शानदार लगता है, राइट? लेकिन जमीनी हकीकत, खासकर जिला स्तर पर, कुछ और ही कहानी बयां करती है। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे कि जो वादे किए गए थे और जो असलियत है, उसके बीच का फासला आखिर कितना बड़ा है। तो चलिए सीधा टॉपिक में गोता लगाते हैं। आज हम जिन चीज़ों को कवर करने वाले हैं वो हैं आरटीआई और सहभागी लोकतंत्र, जिला प्रशासन का रोल, आरटीआई सिस्टम के फीचर्स, इस कानून की कुछ अस्पष्टताएं और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसके ज़मीनी स्तर पर लागू होने में आने वाली असली रुकावटें। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, आरटीआई और सहभागी लोकतंत्र, आवधिक चुनावों से आगे बढ़ना। सोचिए, क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ यही है कि हर 5 साल में एक बार मशीन का बटन दबा दिया जाए? बिल्कुल नहीं। एक असली लोकतंत्र वो है जहां आम लोगों की लगातार हिस्सेदारी हो। आज की हमारी ये पूरी चर्चा इग्नू के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स के सोर्स मटेरियल पर बेस्ड है। ये इनसाइट्स सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि हम सभी के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमारा सिस्टम काम कैसे करता है और उसमें जवाबदेही कैसे फिक्स की जा सकती है। साल 2005 में जब आरटीआई एक्ट आया तो ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए लिटरली एक पैराडाइम शिफ्ट या कहें एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसने एक आम इंसान को वो ताकत दी कि वो सिस्टम से बेझिझक सवाल पूछ सके। एक तरह से इसका डिज़ाइन ही ऐसा था कि ये सरकार को टॉप लेवल से लेकर बॉटम लेवल तक हमारे प्रति अकाउंटेबल बनाए। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, जिला प्रशासन की भूमिका, शासन की अग्रिम पंक्ति। देखिए, पॉलिसीज चाहे दिल्ली में बने या राज्य की राजधानी में, उनका असली इम्पैक्ट हमेशा डिस्ट्रिक्ट यानी जिला स्तर पर ही देखने को मिलता है। यही वो असली अखाड़ा है जहां ट्रांसपेरेंसी का टेस्ट होता है। जरा स्कोप को देखिए। पुलिस, जेल, रेवेन्यू, हेल्थ, फूड सप्लाई से लेकर पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज तक, ये सब कुछ जिला प्रशासन के अंडर आता है। मतलब ये सीधे तौर पर हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। इसीलिए इस लेवल पर ट्रांसपेरेंसी होना कोई चॉइस नहीं है, ये एब्सोल्युटली क्रूशल है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आरटीआई प्रणाली की विशेषताएं, पारदर्शिता के लिए आदर्श संरचना। आइडियली इस कानून के तहत सिस्टम को मूल रूप से कैसे काम करना चाहिए था? अब इस पूरे सेटअप में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये कुछ खास अफसरों के कंधों पर टिका है। एक है पीआईओ यानी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, जिसका मेन काम ही आपको जानकारी देना है। और अगर वो जानकारी नहीं मिलती या आप संतुष्ट नहीं हैं तो पिक्चर में आता है एफएए यानी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, जो आपकी पहली अपील सुनता है। ये दोनों ही इस आरटीआई प्रोसेस की रीढ़ की हड्डी हैं। और अगर निचले लेवल पर बात ना बने तो उसके लिए बनाए गए हैं सूचना आयोग। ये इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल्स हैं जिनके पास लिटरली सिविल कोर्ट जैसी पावर होती है। अगर कोई ऑफिसर जानकारी देने में आनाकानी करता है या जानबूझकर देरी करता है तो ये आयोग उन पर पेनाल्टी लगा सकते हैं या डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं। सुनने में काफी मजबूत सिस्टम लगता है ना? लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये कानून इतना ही पावरफुल है और करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस जैसी बातें भी होती हैं, तो गुड गवर्नेंस आज भी एक अधूरा सपना क्यों लगता है? आखिर वो कौन सी चीज है जो आरटीआई के इस बेहतरीन स्ट्रक्चर और जमीनी हकीकत के बीच दीवार बनकर खड़ी है? इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है हमारे चौथे सेक्शन पर, अधिनियम में अस्पष्टताएं, विधायी ग्रे एरिया। मतलब खुद इस कानून की ड्राफ्टिंग में ही कुछ ऐसी कमियां और उलझने हैं जो प्रैक्टिकल लेवल पर बहुत बड़ी बाधा बन जाती हैं। तो क्रूशल पॉइंट ये है कि कानून के टेक्स्ट में ही कई ग्रे एरियाज हैं, जैसे पर्याप्त रूप से वित्त पोषित या जीवन और स्वतंत्रता का एग्जैक्ट मतलब क्या है, किसी को क्लियरली नहीं पता। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी की पावर्स को लेकर भी भयंकर कंफ्यूजन है। अवमानना या कंटेम्प्ट को लेकर कोई साफ रूल नहीं है। और सबसे हैरानी की बात, सूचना आयोग कितने टाइम में अपील का फैसला सुनाएंगे, इस पर कानून बिल्कुल साइलेंट है। इसके अलावा सोर्स मटेरियल एक और बड़े पॉइंट को हाईलाइट करता है, 2019 का आरटीआई अमेंडमेंट। ओरिजिनल एक्ट में सूचना आयुक्तों के लिए एक फिक्स टेन्योर और सैलरी थी, लेकिन 2019 के बदलाव के बाद ये तय करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई। इस बदलाव को लेकर सोर्स का ये ऑब्जर्वेशन है कि इससे संभावित रूप से इन आयोगों की न्यूट्रलिटी और उनकी स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे क्लाइमैक्स वाले पार्ट पर, सेक्शन 5,
मुख्य कार्यान्वयन बाधाएं, जिला स्तर पर जमीनी हकीकत। असली प्रॉब्लम सिर्फ कानून के टेक्स्ट में नहीं है, बल्कि जब इसे ग्राउंड पर उतारा जाता है तब क्या होता है। ग्राउंड रियलिटी को हम इन 4 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला, व्यवहार संबंधी मुद्दे यानी बिहेवियरल इश्यूज। दूसरा, क्षमता की कमी। तीसरा, प्रशासनिक बाधाएं। और चौथा, प्रक्रियात्मक उलझने। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं ताकि पूरा परिदृश्य साफ हो सके। सबसे पहले बात करते हैं बिहेवियरल बैरियर की। देखिए, हमारे सिस्टम में आज भी अंग्रेजों के जमाने वाली वो गोपनीयता या सीक्रेसी की संस्कृति घुसी हुई है। कई स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स यानी SPIO RTI के काम को एक थोपा गया बिना रिवॉर्ड वाला बोझ मानते हैं। मतलब वो कानून के शब्दों को तो फॉलो कर लेंगे, लेकिन उसकी जो असली स्पिरिट है उसे दिल से नहीं मानते। दूसरी बड़ी दिक्कत है कैपेसिटी की। प्रॉपर ट्रेनिंग का भारी अभाव है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई अफसर तो जानबूझकर RTI की ट्रेनिंग से बचते हैं ताकि उन्हें SPI बना ही ना दिया जाए। वो बस अपने जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के भरोसे काम चलाते हैं, जो कि इस पूरे सिस्टम को खोखला करता है। तीसरा बैरियर है एडमिनिस्ट्रेटिव। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टाफ की भयंकर कमी है। कई बार एकदम जूनियर ऑफिसर्स को SPIO बना दिया जाता है, जो अपने सीनियर्स के प्रेशर में इंडिपेंडेंटली काम ही नहीं कर पाते। बेसिक चीजें जैसे फोटोकॉपियर या इंटरनेट तक नहीं होते दफ्तरों में। और एक वो जो विभागीकरण या डिपार्टमेंटलिज्म का कल्चर होता है ना, जहां लोग अपने जूनियर्स या कलीग्स को बचाने के लिए जानकारी छुपा लेते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा ब्लॉक है। और ये स्लाइड इंटेंट और रियलिटी के फर्क को बहुत ब्रिलियंटली समझाती है। सेक्शन 41B का इरादा है कि डिपार्टमेंट्स को अपनी वेबसाइट पर खुद ही सारी इन्फॉर्मेशन डाल देनी चाहिए ताकि लोगों को RTI लगानी ही ना पड़े। लेकिन असलियत, डिस्ट्रिक्ट लेवल की वेबसाइट्स या तो होती ही नहीं हैं या सालों से अपडेट नहीं हुई हैं। वहां आपको PIO का बेसिक कॉन्टैक्ट डिटेल तक नहीं मिलेगा। फाइनली, प्रक्रियात्मक उलझने। सोचिए, इन्फॉर्मेशन कमीशन में सेकंड अपील के लिए कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। मामले सालों लटके रहते हैं। ऊपर से कई बार कमीशन और हाई कोर्ट्स के फैसले आपस में टकरा जाते हैं, जिससे लीगल कंफ्यूजन पैदा होता है। और तो और, RTI की फीस कैसे भरनी है, पोस्टल ऑर्डर से, ड्राफ्ट से, चेक से या कार्ड से, इसी को लेकर इतनी कंफ्यूजन है कि एक आम इंसान वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाए। तो ये सारी चीजें हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट पर लाके खड़ा कर देती हैं। क्या नागरिक सशक्तिकरण की ये जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक जरूरत है, वो कभी इस सदियों पुरानी गहरी जड़ें जमा चुकी नौकरशाही की गोपनीयता संस्कृति को हरा पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और सबसे जरूरी सवाल पूछते रहिए।